मुद्दसिर है रुतबा सरकार का। पढ़ती है आयत आयत, पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का। खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का। आइए बगैर किसी ताखीर के, इसलिए कि दस्तार कुरान करीम का मंजर आपने देखा है। मुल्क के मारूफ शायर, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम शाबान दिल खैराबादी साहब आपके दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और इस मुनासबत से कुछ शेर ज़रूर अर्ज़ करें। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा एक मंजर जो शायद हर बाप को ऐसा ही लगता होगा, महसूस होता होगा। जैसे हाफिज शमशेर साहब का नाम पुकारा गया और उनके वालिद मोहतरम का हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवर अली साहब दामत बरकातहुम, हज़रत कारी सिराज साहब और दीगर अकाबरीन ने जब उसके सर पे दस्तार बांधनी शुरू की, उनके वालिद मोहतरम की आंखों से खुशी के आंसू झड़ने लगे। ये खुशनसीब हैं वालिदैन जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ही में जन्नत का नज़ारा कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खुसूसन जनाबे कारी शहाबुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम को कि आपने बहुत ही खूबसूरत ये प्रोग्राम रचाकर इस वक्त अकाबरीन के दस्ते मुबारक से इनके सर पे जो ताज रखा है, एक बंद मैं बिल्कुल ताज़ा तरीन आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। जी अदा करें। थोड़ा सा नया मतलब देखिए। अदा करें नवाज़िश। ये हाफिज कुरान है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान है, क्या कहने भाई। ये हाफिज कुरान है, 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 ये हाफिज कुरान है। अल्लाह 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 इन बच्चों का अल्लाह अल्लाह इस बच्चे का, अल्लाह अल्लाह इस बच्चे का सीना तो जुज़दान है। ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है। अल्लाह 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 इस बच्चे का, अल्लाह अल्लाह इस बच्चे का सीना तो जुज़दान है। ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है। मुफ्ती साहब ये बंद खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि एक हाफिज का रुतबा क्या है। अल्लाह अल्लाह। एक मेरे हाफिज भाई का सुभान रुतबा अल्लाह। क्या है। सुभान अल्लाह। एक हाफिज का रुतबा क्या है, प्यारे नबी फरमाते हैं। एक हाफिज का रुतबा क्या है, प्यारे नबी फरमाते हैं। एक हाफिज का रुतबा क्या है, प्यारे नबी फरमाते हैं। 10 दोज़ख में जाने वाले को जन्नत ले जाते हैं। एक हाफिज का रुतबा क्या है, प्यारे नबी फरमाते हैं। एक हाफिज का रुतबा क्या है, प्यारे नबी फरमाते हैं। 10 दोज़ख में जाने वाले को जन्नत ले जाते हैं। जो इनसे नफरत करता है, जो इनसे नफरत करता है, जो इनसे नफरत करता है, वो कितना नादान
है, ये हाफिज कुरान है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान है, बंद है दिल साहब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत ये रखे। हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है। ये ताज़ा तरीन बंदे मैंने आपकी खिदमत आलिया में हाजिर किए। आइए अब कई फरमाइश, ये देखिए कारी शाहिद साहब बिहार के हैं, कारी शहाबुद्दीन साहब बिहार के हैं, मगर बिहार से आकर के यूसुफपुर में बहार जो पैदा किए हैं, ये यूपी वाले आपका हक अदा नहीं कर सकते। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस बंदे की इस खिदमत को कबूल फरमाकर इस पूरे खित्ते को इसी तरीके से हुफ्फाज का मरकज बना दे। आइए हजरात, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ मैं। 2 मोहतरम मतीउल्लाह अंसारी साहब हों चाहे हबीबुल्लाह अंसारी साहिबान का बेपनाह शुक्रगुजार हो कि जो मेहमान नवाजी का दस्तरखान आपने सजाया दिल खैराबादी और दीगर हजरात के लिए। 4 मिसरे इस अंसारी को नजर करता हूँ, बतौर खास समाअत फरमा ले, सुनिएगा। हाफिज असलम साहब जी हज़रत, वो माइक दीजिए तो। बहुत अजीब सा लग रहा है, चूंकि मैं मुसलसल मुस्तकिल सफर से आ रहा हूँ, बिल्कुल थकान में हूँ, और ऑपरेटर साहब आकर के कहे कि दिल भाई आपकी आवाज़ ऐसी है कि मेरी मशीन बैठ रही है। बैठ रहा है ना? नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा, आप खड़ा कीजिए, मैं थोड़ा मूड में पढ़ना चाहता हूँ 4 मिसरे। सुनिएगा मतलब कि रब ने मदीना चुन लिया। सुभान अल्लाह, थोड़ा सा मूड में कि रब ने मदीना चुन लिया, रब ने मदीना चुन लिया सरकार के लिए, सरकार के लिए रब ने मदीना चुन लिया, रब ने मदीना चुन लिया सरकार के लिए, सरकार के लिए रब ने मदीना चुन लिया, रब ने मदीना चुन लिया सरकार के लिए, रब ने मदीना चुन लिया सरकार के लिए। सबसे बड़ी ये बात है, सबसे बड़ी ये बात है अंसार के लिए, सबसे बड़ी ये बात है अंसार के लिए, सबसे बड़ी ये बात है अंसार के लिए। और ये शेर पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें, रब ने मदीना चुन लिया सरकार के लिए, सरकार के लिए रब ने मदीना चुन लिया, रब ने मदीना चुन लिया सरकार के लिए। सबसे बड़ी ये बात, सबसे बड़ी ये बात है अंसार के लिए, अंसार के लिए। अब एक गुलाम मुस्तफा ने पूरे मजमे की तरफ से नोटों का गट्ठर पेश कर दिया। आइए एक गुलाम मुस्तफा के हवाले से पूरी उम्मत तक एक शेर पहुंचाता हूं, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। संसार के लिए फिर मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिरी दर्ज करा करके आपकी दुआ हासिल करता है दिल खैराबादी, मुलाहिजा फरमा ले। अंसार के लिए हो गया कि जब तक न बख्शा जाएगा अल्लाह अल्लाह एक एक उम्मती, कि जब तक न बख्शा जाए, जब तक न बख्शा जाएगा एक एक उम्मती, एक एक उम्मती, जब तक न बख्शा जाए, जब तक न बख्शा जाएगा एक एक उम्मती, जब तक न बख्शा जाएगा एक एक उम्मती।
उम्मती सजदे में आप होंगे, सजदे में आप होंगे गुनहगार के लिए। क्या कहने में आप बहुत अच्छे भाई दिल साहब के लिए, क्या अच्छा शेर पढ़ा भाई, आप होंगे गुनहगार के लिए, गुनहगार के लिए कि रब ने मदीना चुन लिया सरकार के लिए, सरकार के लिए, सरकार के लिए। सबसे बड़ी ये बात है अंसार के लिए, अंसार के लिए। सबसे बड़ी ये बात है अंसार के लिए, अंसार के लिए। जब तक न बख्शा जाए, जब तक न बख्शा जाएगा एक एक उम्मती, सजदे में आप होंगे, सजदे में आप होंगे गुनहगार के लिए, गुनहगार के लिए। सजदे में आप होंगे गुनहगार के लिए, गुनहगार के लिए। सजदे में आप होंगे गुनहगार के लिए, गुनहगार के लिए। 5 मिनट और है, 5 मिनट और मेरे पास वक्त है। जज़ाकल्लाह। हजरात, एक कारी शहाबुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम ने कहा कि दिल खैराबादी साहब, हमारे जलसे में आइएगा तो एक शर्त ये भी है कि जो मैं चाहता हूं कि उसके 2-3 शेर पढ़ दीजिएगा, तो आइए वो भी देखना है मुझे, और हजरत तशरीफ फरमा है वो भी देखना है। ये वो शख्सियतें हैं जिस गुनहगार को इस पाकीज़ा महफिल में दावत मिली, बाकायदे इश्तिहार में मुस्तहर भी हूँ मैं। इन तमाम अकाबरीन का सदका है, वरना इस हकीर का कोई मकाम नहीं कि इतनी पाकीज़ा मजलिस में मुझे कुछ माइक पे बोलने की इजाज़त मिले। ये मैं हज़रत मुफ्ती अनवर साहब दामद बरकातुहुम, अनवर अली साहब हों, कारी सिराज साहब हों, तमाम उलमा का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। और एक मतला पेश करता हूँ मोहब्बत से, जैसे सुबहान अल्लाह बोलते हैं मुँह से, आप लोग मुंह से सुभान अल्लाह बोल करके दिखलाइए। सुभान अल्लाह। मैं दिल से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा। सिर्फ 3 शेर, और ये ऐसा लगे मुझे गंगौली इलाके में जैसे सुनते हैं वैसे सुन करके बतलाइए, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा कि परवरदिगार, बोल दे सुभान अल्लाह, कि परवरदिगार होगी, मतले में सफर करिए, सुनेगा कि परवरदिगार, परवरदिगार, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। जरा लहक के कहे सुभान अल्लाह, कि परवरदिगार, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, रास्ता सरकार का। परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का। रूहुल अमीन चूमे, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। अब ये शेर पेश करता हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आपके आदिलाबाद में
खैराबाद से दिल खैराबादी आकर तमाम गुलामान मुस्तफ़ा को मिसरा पेश करता है। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह के तलवा सरकार का मुफ्ती साहब के मुज़म्मिल मुद्दसिर है, रुतबा 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 सरकार का मुज़म्मिल मुद्दसिर है, रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का मुज़म्मिल मुद्दसिर है, मुज़म्मिल मुद्दसिर है, रुतबा सरकार का। पढ़ती है आयत आयत, पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का, पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का, पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का। एक तरफ ये नौजवान नारा भी लगा रहे हैं, नारे के साथ गौर कीजिएगा कि अब दिल खैराबादी जो शेर पढ़ रहा है उसमें पैगाम क्या है, जरा मजबूती के साथ अमल का इरादा करके शेर सुनिए। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाने कि हरगिज 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 ना बेटियों को आहा समझो हकीर तुम। क्या कहते गौर हैं? कीजिएगा कि हरगिज तलवा सरकार का, खुतबा सरकार का, हरगिज हरगिज ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम, हरगिज ना बेटियों को। हरगिज ना बेटियों को समझो हकीर तुम, बनता है बनता है बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, शजरा सरकार का। अब ये नाते पाक में एक शेर ऐसा है जो मेरी ख्वाहिश है और मैं अपने साथ अकेला नहीं, मैं अपने विशाल भाई को भी लेके जाना चाहता हूँ इस शेर में। जी अता करें। विशाल भाई, विशाल ज्वेलर्स जैसे मुझको रिसीव करने के लिए गए कि अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी कहाँ हैं, तो मैं समझ नहीं पाया कि ये कौन है, मगर माथे पे जब चंदन लगा हुआ देखा और ये मुसाफा किया, मुझे समझ में आ गई कि जब एक जानवर को हम पालते हैं मैना तोता, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने लगता है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस जहाँ तालीम दी जाती है उसकी खिदमत के लिए ये बंदा सोने की तरीके से जमा रहता है। अल्लाह ताला इसकी खिदमत को कबूल फरमा ले। जरा जोर से बोल दे आमीन। वाह सरकार का असलम परवाना साहब हो गया बहुत अजीब सा शेर कि रोजे 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 से दूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रोजे से दूर भला करे आपका अल्लाह, मुलाहिजा फरमा कि रोजे से दूर, रोजे से दूर है तो आंखें आंखें बेनूर है, रोजे से दूर, रोजे से दूर है तो आंखें बेनूर है, आंखें बेनूर है, रोजे से दूर है तो रोजे से दूर है तो आंखें बेनूर है, आंखों की आंखों की आंखों की बीनाई है रोजा सरकार का, आंखों की बीनाई है रोजा सरकार का,
आंखों की बीनाई है रोजा सरकार का, रोजा सरकार का। अब मक्ता पेश करता हूं और मक्ते में ये गुनहगार आमीन का तलबगार है, आपकी आमीन मिल जाए ताकि ये खूबसूरत सी नाते पाक के जरिए मैं सफर कर सकूं। मुलाहिजा फरमाएं रोजा सरकार का। जनाब असलम परवाना साहब, आप दिल से लेके दिल्ली का सफर करने वाले हैं, एक शेर हाजिर करता हूं, दिल्ली में भी पढ़ूंगा कि दिल की सुभान अल्लाह, कि दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। आमीन, जरा बोल दे आमीन। कि दिल की तकदीर, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। दिल की तकदीर की भी दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का, देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का, देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का, देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मोहतरम सामीन, अभी आप हजरत दिल खैर आबादी साहब को सुन रहे थे, बहुत कीमती शेर आप तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने एक पैगाम दिया कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं, और इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत कीमती अशार आप तक वो पहुंचा रहे थे।